नमस्कार। न्यूज आर के खास कार्यक्रम हमारे सितारे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की सुप्रसिद्ध एक्ट्रेस नेहा कपूर हैं। बता दें कि नेहा कपूर पेशे से पहले डेंटिस्ट थीं, जो बाद में एयर होस्टेस और फिर मॉडल और एक्टर बनी। इन्होंने मशहूर डांसर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा की फिल्म फालतू से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। 2013 में नेहा कपूर मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया के ताज से नवाजी गईं, जिन्हें बाद में 2020 में ग्लोरियस डेड फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग। नेहा जी, आपको तो कौन नहीं जानता, लेकिन हम आपके शब्दों में ही आपका एक परिचय चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। वैसे जितने शब्दों में आपने मेरा परिचय दिया है, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं जी वो अच्छे से समझ जाएंगे। और सबसे पहले तो मैं इस माध्यम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसके थ्रू मैं अपनी ऑडियंस से बात कर सकती हूँ और वो मुझे जान सकते हैं। तो उनका आशीर्वाद और उनका प्यार हमेशा मेरे ऊपर बना रहे, जी बस यही कामना करती हूँ। जी बिल्कुल। नेहा जी, तो शुरू करते हैं। मेरा पहला आपसे सवाल यही रहेगा कि जो आपकी एजुकेशन रही है वह कहाँ से रही और मुंबई तक का सफर आपने कैसे तय किया? एजुकेशन जैसे आपने बताया कि मैंने स्टार्ट सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल से किया था, क्योंकि जी मैं देवास से बिलोंग करती हूँ। और उसके बाद मैंने पीएमसी की तैयारी करने के लिए कोटा शिफ्ट हो गई और वहां से मैंने एलन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। जी और उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट बनना था, बट बन गई मैं डेंटिस्ट। जी तो इस तरीके से आगे ख्याल आया कि जो भी आपको करना होता है, जिससे आपको संतुष्टि मिलती है, जी करें। क्योंकि आप जिस माँ का सपना था, तो उनके सपने के लिए मैं डॉक्टर बन जाऊं। बट एट लास्ट इतनी मेहनत के बाद भी कहीं वो खालीपन फील होता था और आपको लगता था कि नहीं, चीजों को सही रखकर, मम्मी से बात कर तो चीजों को आगे बढ़ानी चाहिए। तो आई थिंक वो मेरा एक रास्ता था और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया बेसिकली। और मैं बस मुंबई आ गई। नेहा जी, जो आपने बताया कि एलन इंस्टीट्यूट से आपने पीएमटी की तैयारी शुरू करी, जिसके बाद आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, डेंटिस्ट बनी। तो डॉक्टर जो प्रोफेशन है, इसमें जो फैसला था, यह आपका पर्सनल फैसला था आपके या पेरेंट्स का फैसला था? नहीं, ये मेरी माता जी का फैसला था। क्योंकि उस समय क्या होता था कि इंजीनियर और डॉक्टर ही ऐसे दो प्रोफेशन थे जहाँ पर लोगों को लगता था कि हाँ, ये कर लिया तो मतलब आपका बच्चा ठीक है। मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी, एक ऊपर वाली पदवी पर इस प्रोफेशन को रखा जाता था। तो उस समय यही चलता था, तो उनकी मन की इच्छा थी, तो मैंने सोचा चलिए आपकी मन की चलिए। जी। नेहा जी, जिस प्रकार से आप चूंकि आप देवास से बिलोंग करती हैं, मध्य प्रदेश से मूलतः हैं, रहने वाली आप मध्य प्रदेश की हैं। जब आप मुंबई के तरफ आपने रुख करना चाहा, जब आप मुंबई जाना चाहती थी, जब आपने इस बारे में अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताया, तो क्या ये जब आप मुंबई जाने में जो स्ट्रगल कर रही थी उसमें वह आपके साथ थे? और जब आप अब अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रही हैं, इस फील्ड में इतना अच्छा कर रही हैं, तो अब वह क्या उनका आपके प्रति नजरिया बदला है? जी देखिए, नजरिया बदलना और साथ में रहना एक बहुत अलग अलग है। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि मेरी जो माता जी है वो हमेशा से मेरे साथ खड़ी रही है। थोड़ा मनाना पड़ता है क्योंकि देवास जैसी जगह से आना और एक्टिंग की फील्ड में काम करने की इच्छा रखना और अपनी मंशा के बारे में बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो काफी कुछ चीजें इसमें आती है और उसके बाद आप जीत हासिल करते हो, तो वैसे ही कुछ रहा है। रही बात नजरिया की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इंसानों का नजरिया बदलता है जब आप एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। और बट जो आपके जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं या जेन्युइन जो रिलेशन होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। तो जी मैंने हमेशा से अपनी लाइफ में एक फिल्टर लगाया है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि इंसान की तो फितरत होती है
उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे पहचानना आता है कि मैं अपने सही फ्रेंड्स को पहचान लूं। तो जी। मुझे लगता है कि जो मेरे अपने हैं उनका नजरिया वैसा ही है जैसे पहले था। बिल्कुल। नेहा जी, आपने अभी हमने आपके पेरेंट्स की बात करी। मैं आपके पेरेंट्स के बारे में जानना चाहूँगा, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? आपने अपनी माताजी के बारे में भी बात करी, अपनी माँ के बारे में बताया कि उन्होंने आपके सफ़र में काफ़ी आपको सपोर्ट किया है। आपके पेरेंट्स करते क्या हैं? मेरी फैमिली मेरी माँ ही है। और मेरी माँ अभी अभी 2 साल ही हुए उन्हें रिटायर्ड हुए। और वो बीमा हॉस्पिटल में काम करते थे। जी। तो अभी तो मतलब मेरा जो परिवार है वो पूरा एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का, जिसे कहते हैं कि जिसके पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं। तो मैं उनके बीच पली बड़ी हूँ। और मुझे कभी ये लगा नहीं कि मैं किसी से कम हूँ या मैं किसी से ज्यादा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो परवरिश हुई है वो बहुत ही सही परिवार में हुई है। मतलब मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे ऐसे घर में जन्म दिया जहाँ पे मुझे सही और गलत की पहचान करना सिखाया गया। ना कि तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकती हो। बहुत सारी नजरिए होते हैं, बहुत सारे आपके संस्कार होते हैं जहाँ पर आपको सही और गलत में पहचान करना सिखाया नहीं जाता है। लेकिन मुझे इस परिवार में हर एक चीज बहुत ओपिनियटेड रही हूँ मैं। तो मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे पूरे परिवार का। बिल्कुल नेहा जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि आपकी जो माँ थी वह भी हॉस्पिटल में थी और इसी मेडिकल फील्ड से आती हैं, तो जो आपके मेडिकल का जो एक एक विधा है, मान लीजिए कि आपको मेडिकल में जाना था और एक ओपिनियन ड्रिवन अगर हम कहें तो कि रहना एक, जी, तो वह एक जेनेटिक्स था ही, आपके जीन्स में ही था ये चीज। चलिए इससे आपके करियर की ओर आगे बढ़ते हैं, आगे हम करियर पे बात करते हैं। नेहा जी, 2013 में आपने मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया का आपको क्राउन मिला, आपको इसका तमगा मिला। ये दिन के बारे में बताइए, ये दिन आपके लिए कैसा था? इस दिन आप कैसा फील कर रही थी? इस दिन मैं बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कर रही थी क्योंकि ऐसा सोचा नहीं था मैंने। मैंने कहीं से ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, बट जब मैंने अप्लाई किया उस समय पे मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो थोड़ा ऐसा था कि उस समय नया नया ज्वाइन किया था और मुझे लगता है कि नहीं हम कर देंगे। तो कॉन्फिडेंस की कमी तो कहीं नहीं थी। लेकिन चीजों को समझते हुए जब आगे बढ़े हम लोग पेजेंट्स के राउंड्स में, और जब मेरा नाम अनाउंस किया गया कि मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया 2013, तो उस समय पे मैं सब भूल गई थी कि मुझे क्या कहना है स्टेज पे या क्या करना है। आई थिंक वो एक मोमेंट ऐसा था जिसको मैं अब रियलाइज करती हूँ और अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब एक एक्सपीरियंस होना लाइफ में आपके बहुत जरूरी होता है। वो एक अचीवमेंट था मेरे लिए। मैंने पूरी अपनी जिंदगी उस जर्नी में जी है मॉडलिंग की। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं फिर आगे बढ़ती गई और मैंने अपनी लाइफ को एक्सप्लोर किया। फिर आई जंप इनटू एक्टिंग। बिल्कुल। आप एक्टिंग में भी आगे गई, मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया आप बनी, और जो कि एक बड़ा मुकाम माना जाता है मॉडलिंग के अगर परिदृश्य में देखा जाए, उसके पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो। लेकिन इसके आगे भी जो मॉडलिंग में काफ़ी कुछ कैरियर बचता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि आपने स्विच किया सीधा मॉडलिंग से, आपने एक्टिंग की तरफ रुख करने का सोचा। तो ये जो आपका मॉडलिंग से एक्टिंग में जाने का जो एक वह था, डिसीजन था, तो आपको शुरुआत से एक्टिंग ही करनी थी? हाँ, मतलब ये शुरुआत से मेरे मन में था कि मुझे टीवी पर आना है, एक्टिंग करनी है या मॉडलिंग करनी है, ऐसा कुछ था नहीं मेरे जहन में उस समय। बट उस समय मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मुझे टीवी पर आना है और काफी लोग दिखते हैं, मुझे नाम कमाना है। दैट वाज माय हाईलाइट। तो उस समय जब मैंने अपनी मंशा रखी थी अपनी माता जी के आगे, तो वो बिल्कुल था कि यार ठीक है, मतलब कर लो, देख लो, कुछ और कर लो। फिर आई थिंक काफी मेरा जो लाइफ था वो बहुत रोलर कोस्टर हो गया था। रोलर कोस्टर के बाद एट लास्ट मुझे ये रियलाइज हुआ
कि अगर मैं किसी और की इच्छा से कुछ और प्रोफेशन करती हूँ या मैं कुछ और काम करती हूँ, तो मैं इंटरनली खुश नहीं रहूंगी, अंदर से खुश नहीं रहूंगी। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में आप इतना भगदड़ करते हैं या रोजमर्रा की जो आपकी जिंदगी रहती है उसमें आई थिंक एक ही चीज मेन है, वो है खुश रहना। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप डॉक्टर भी बन जाते हैं तो आपने कोई झंडे गाड़े हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने मन की और दिल की सुनकर आगे चलना था। और उसी कारण से मैंने अपनी माता जी को मनाया और उन्हें समझाया और चीजें फिर आगे बढ़ी। तो इसके लिए कहते हैं कि परिवार का जो सपोर्ट होता है वो बहुत जरूरी होता है और बहुत आपको सपोर्ट करता है कि आप आगे बढ़ते जाए। बिल्कुल, मुझे आपकी बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है, आपसे बात करके भी ऐसा लग रहा है कि आप कर कुछ रही थी, लेकिन जो एक्टिंग की मैग्नेटिक फील्ड थी वह आपको शुरुआत से ही अपनी तरफ खींच रही थी और शुरुआत से ही वह आपको एक्टिंग में ही लाना चाहती थी। और जिस तरह से चीज़ें हुई भी, आपने बताया कि जिस तरह से आप एक्टिंग में आई, आपने अभी पूरा अपना बताया। नेहा जी, जब आप अब आपने आपको देखती हैं तो आप इतने सारे ट्रांजिशन से होकर गुजरी हैं, इतने सारे आपकी लाइफ में ट्रांजिशंस आए हैं, इतने सारे कलर्स देखे हैं आपने अभी तक लाइफ के। तो आप जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो आपको लगता है कि ये सब जो किया गया है वह वर्थ था? तो बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ के पीछे देखते हैं तो आई थिंक देयर इज अ वर्ल्ड विच इज राइट डिस्क्राइब्ड इमेच्योरिटी। आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, आप इमेच्योर रहते हैं, आपको पता नहीं होता है लाइफ के बारे में। लेकिन जब एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, अब आपको लाइफ को और करीब से देखते हैं या उसके और पहलुओं को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एज अ पर्सन बहुत ग्रो होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल मैं अपने आप को बहुत आगे मानती हूँ पिछले के मुकाबले। और यहाँ पर भी अभी खत्म नहीं हुआ है, तो लाइफ तो एंडलेस है, लर्निंग प्रोसेस तो हमेशा चलती ही रहती है। तो बस वही चल रहा है और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। जी। नेहा जी, अब हम आपके एक्टिंग करियर की तरफ चलते हैं। आपकी जो डेब्यू मूवी थी वह फालतू मूवी से आपने डेब्यू किया था, जैसा कि आपने बताया। और इसमें एक सोशल मैसेज भी था। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी फालतू मूवी कई बार टीवी पर देखी है। इसे टीवी पर काफी ज्यादा सराहा गया। इसमें एक सोशल मैसेज भी था जो आपकी लाइफ से काफी ज्यादा रेप्लिकेट भी करता है। तो जब आपने इस मूवी को अब कर लिया है, आप इस मूवी का एक हिस्सा रही हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने एक सोशल ड्यूटी पूरी की है? सोशल ड्यूटी तो खैर, सोशली अगर आप बात किए जाए तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि सोशली सही भी होती हैं और गलत भी होती हैं अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने परिवार को साथ में रखते हुए अगर कोई चीज आप कर सकते हैं जिसमें आप खुश हैं, आपके परिवार खुश है, तो वो करना चाहिए। और लाइफ जो आपकी जिंदगी है वो इतनी बड़ी है कि आपको बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करते रहना है। आपको तभी उस चीज की जो वैल्यूएशन है वो समझ में आती है। और आजकल जो जनरेशन हो गया है, आई थिंक आजकल पेरेंट्स में काफी चेंज हो गया है, जहाँ पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को वही करने दिया जाना चाहिए जो जहाँ पर उनका मन करता है या जो वो चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो कि आज की जनरेशन में देख रहे हैं हम। और मुझे लगता है कि ये कुछ कुछ बातें ऐसी है जहाँ जिसको मतलब गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा मॉरल सपोर्ट, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक लाइफ को। क्योंकि आप हम ह्यूमन है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें काम करना है, हमें खाना खाना है, एक हमारा स्केड्यूल बन गया है। लेकिन हम उसके साथ साथ ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में खुद को खुश रखना ज्यादा जरूरी है। जी। तो ये चेंजेस जो है जो अभी मैं देखती हूँ, तो ये तो चेंज है और आई होप कि आगे भी जाकर और चेंजेस आए लाइफ में। बिल्कुल। चूंकि आप ऐसे समय में आपने एक्टिंग की तरफ जाने का सोचा जिस समय सोसाइटी इतनी आगे नहीं थी या सोच उस तरह की होती थी, तो आपको क्या लगता है कि पिछले समय से इस समय में जिस तरह का आपने डिसीजन लिया था
वह डिसीजन लेना आसान होगा। साथ ही साथ उस समय जब आपने अपने समय पर यह डिसीजन लिया, अपने घर वालों को मनाया, जैसा आपने बताया कि अपने अपनी मां को मनाया और वह मानी भी आपको सपोर्ट भी किया, तो उस समय से ऐसा क्या था जो आपकी मां ने आप में विश्वास जताया? आपका डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस देखकर, या और कोई वजह रही? नहीं, वैसे तो ये सवाल आपको मेरी माता जी से करना चाहिए। जी बिल्कुल। बट जितना मैंने अ, मैं आपको इसके लिए बताना चाहती हूँ कि परिवार का सपोर्ट इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि बच्चा जब बढ़ रहा है, जब चीजें कर रहा है, एक स्ट्रक्चर, उसको एक सही ढांचे में ढालना बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक उसमें परिवार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करता है। तो आई थिंक मैं खुशनसीब हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा इस ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहाँ पर कि उन्होंने समझा वो चीज को और मेरे ऊपर विश्वास दिखाते हुए मेरे साथ खड़े रहे और मैं इस फील्ड में आगे बढ़ी। बट ऐसे बहुत से परिवार हैं जहाँ पर उनकी जो पैशन होता है या उनकी जो लगन होती है उसके प्रति उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, इनको नौकरी करनी चाहिए और कमाना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत आपकी और जरूरत है जहाँ पे थोड़े समझदारी से अगर हम मिल के कदम बढ़ाए तो हम दोनों ही आज की जनरेशन और हमारे माता पिता जो है वो दोनों ही खुश रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष है हमारी जिंदगी में, जो बहुत टाइम से चला आ रहा है और अभी जाके हमने कुछ जीत हासिल करी है। तो मुझे लगता है कि ये होना बहुत जरूरी है। तो जो हमारे घर परिवार से, जो हमारी ऑडियंस में से अगर ये देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक विनती करना चाहूंगी कि आपके जो बच्चे हैं आप उन्हें पंख दें, जी उन्हें काटे नहीं। और वही सेम चीज मैं उनके बच्चों से कहना चाहूंगी कि अपने माता पिता का जो भरोसा और जो विश्वास है वो बनाए रखें और उनका नाम रोशन करें। और इसी तरीके से आप दोनों जिंदगी भर खुशहाल जर्नी पर निकल सकते हैं। बिल्कुल। नेहा जी, आपने एक्टिंग में डेब्यू करने के बाद टीवी सीरियल्स की तरफ भी रुख किया, एडवर्टीजमेंट की तरफ भी रुख किया। तो जो पहले आपने फिल्म करी, उसके बाद जब आप टीवी सीरियल्स में गई, टीवी पर गई, तो आपको क्या बदलाव लगा आपकी लाइफ में? जो एक्टिंग में, अगर मैं प्रिसाइजली एक्टिंग की बात करूं, तो अ, सिनेमा से या फिल्मों से टीवी सीरियल में आपको क्या बदलाव लगा? सिनेमा से टीवी सीरियल में एक्चुअली बहुत आप ये कह सकते हैं कि एक्टिंग में बहुत ग्राफिकली चेंजेस होती है। जी कि अगर सीरियल में आप काम करते हैं तो बहुत ड्रामेटिक चीजें आपको करनी पड़ती हैं। और फिल्मों में अगर आप सिनेमा में काम करते हैं तो आपको बहुत अंडर प्ले करना पड़ता है। और अगर वैसे ही अगर आप एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो कुछ सेकंड के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं आपको उस कुछ सेकंड में पूरी कहानी बता देनी पड़ती है। तो आई थिंक हर एक जो सेक्टर है, हमारे सीरियल का ले लो आप, सिनेमा का ले लो या एडवर्टाइजमेंट का, हर एक का एक ग्राफिंग अलग है। तो वो ग्राफिंग को समझकर चीजों को पर्दे पर उतारना बहुत जरूरी होता है। और इमोशन इन सब में कॉमन है। जब तक आपको एक इमोशन की समझ नहीं होगी, आप कोई भी चीजें सही तरीके से पर्दे पे नहीं उतार पाएंगे। तो मुझे लगता है इमोशंस ऐसा है जिसमें आपको बहुत गहराई से चीजों को समझने की जरूरत है। और ना, लाइटर नोट, जैसे आपने ड्रामा की बात करी, तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि फिल्मों से टीवी में ड्रामा इतना अलग क्यों दिखाया जाता है? किसी भी सीन को इतना डबल ट्रिपल करके क्यों दिखाया जाता है? इसकी कोई खास कारण है, नेहा जी? ये एक्चुअली एक डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं कि एक सीन को आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई ड्रामेटिक या अगर कोई सैड सीक्वेंस चल रहा है तो अगर आप उसमें म्यूजिक पीछे डालते हैं तो वो उस सीन को बहुत उभार देता है। और अगर कुछ ऐसा शॉकिंग न्यूज होता है, जैसे आप देखेंगे कि बालाजी में होता था ना, वो क्या क्या क्या, तो वो सब डिजाइनिंग ही जी है। तो आप उस सीन को कितने खूबसूरती तरीके से या हमारे दर्शकों के पास उसको कितनी आसानी से या सहज तरीके से पहुंचा सकते हैं, आई थिंक ये डिजाइनिंग का ही पूरा खेल है। और ये सब सिनेमा में नहीं होता, क्योंकि सिनेमा आप वन गो में देखते हैं और वहां पर ओवर दी चीजें नहीं होती है।
जी तो यही एक डिफरेंस है। बिल्कुल। 2020 में नेहा जी आपने प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर था वह जीता। और जैसा कि आपकी फिल्म ग्लोरियस डेड थी उसे उसमें इंटरनेशनल एक्टर्स भी कास्ट किए गए थे, जो कि आपने अपने कई साक्षात्कारों में भी बताया है। तो जो ग्लोरियस डेड मूवी के इतने जो फेमस होने के बाद, इतने पॉपुलर होने के बाद, आपके जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन था, क्या वह आपको और ज्यादा मिला? एक्चुअली 2020 में आप जानते होंगे कि लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं फिजिकली वहां पर प्रेजेंट नहीं हो पाई। ये सब अनाउंसमेंट आपको जी ऑनलाइन दी गई थी, और जब ऑनलाइन अनाउंसमेंट दी जाती है तो कोई रिकॉग्नाइजेशन होता नहीं है, क्योंकि जब आप फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट है, इवेंट पे आप जाते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, बातें होती हैं, और चीजें जी कहीं ना कहीं आगे बढ़ भी सकती है। बट लॉकडाउन चल रहा था, और बहुत सारे लोग इस परिस्थिति में थे कि अपनी जिंदगी कैसे निकालें और क्या करें, इस असमंजस में अपनी जिंदगी जी रहे थे। और उसी बीच में मुझे एक कॉल आया, जो हमारे डायरेक्टर थे, और उन्होंने जब मुझे बताया कि मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है दादा साहब फाल्के से, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उस समय आई थिंक उस समय सिर्फ 2-3 महीने में सिर्फ इंटरव्यूज पे ही थी ऑनलाइन, जैसे अभी आपके साथ हूँ। तो उस समय मैंने बहुत ऑनलाइन इंटरव्यूज एनकाउंटर्स किए। जी तो आई थिंक यही चलता रहा था लाइफ में, और उसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो बड़ी खुशी मिली थी कि आपने जिस चीज के लिए मेहनत करी, जिसमें इंटरनेशनल स्टार्स भी हैं, लेकिन अगर आपको मिला है तो बहुत बड़ी बात है। बट मैं ज्यादातर रिवॉर्ड को ज्यादा मायने देती हूँ, कि मैं अगर दर्शकों के दिल में जगह बना पाऊँ, या वो मुझे थोड़ा सा प्यार दे पाए, मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मेरे लिए वही मायने रखता है। बट अवार्ड भी जी मिला, तो उसके लिए मैंने बहुत शुक्रिया अदा किया दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल। बिल्कुल। नेहा जी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे हैं, एक क्राइम स्टोरी आने वाली है। जी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जस्ट लाइक दैट विजन स्पेस सोनी। जी आप उसमें देख सकते हैं। और उसमें पुलिस का किरदार मैं निभा रही हूँ, और एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, हमने पंजाब जाके शूट किया है। तो वो आई थिंक नेक्स्ट मंथ रिलीज हो जाएगी। और जैसा कि आपने अभी देखा ही है, जो सोलमेट चल रही है, जिसका विजुअल आप चला रहे हैं, जी वो एक चैनल है जो कि मेरा चैनल है, नेहा कपूर स्टूडियो। वो मैंने अभी रिसेंटली खोला है, और उसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है। एक हम 2-3 नए जॉनर्स के साथ आने वाले हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो अभी यहाँ पर बिजी हूँ, और फिलहाल तो यही प्रोजेक्ट्स हैं, और इसी के ऊपर काम चल रहा है। जी बिल्कुल। नेहा जी, जैसा कि आपने बताया कि अब आप नारी सशक्तिकरण की एक आप खुद ही मिसाल हैं, और अब एक किरदार भी निभा रही हैं पुलिस लेडी पुलिस ऑफिसर का। इसमें मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आपका एक्टिंग करियर रहा है, इसमें सबसे पसंदीदा आपका रोल कौन सा रहा है, और ऐसा एक रोल जो आपकी लाइफ में आपकी व्यक्तित्व पर एक छाप छोड़ गया हो? देखिए, एक एक्टर, एक कलाकार की जर्नी में ऐसा कुछ ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते नहीं है जो आपके फेवरेट हो। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक किरदार में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। बट अगर किरदार की बात करें, तो मैं जो प्रिफर करती हूँ वो एक माँ का किरदार है, जो कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, उनके जी इमोशंस को आप उनके इमोशंस को डेप्थ नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि जो अनलिमिटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ एक माँ का किरदार होता है। और जब भी मैं अगर एक माँ का किरदार प्ले करती हूँ, तो एक अलग सी फीलिंग होती है। तो मुझे लगता है कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट वो एक माँ का किरदार जी ही रहेगा। जी बाकी हर एक किरदार से कुछ ना कुछ सीखने का हमें हमेशा मौका मिलता है। आप एक साइड पे रहते हैं, हर एक बार नई टीम होती है, तो अलग अलग तरीके, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को जब आप देखते हो,
और वो चीजें समझकर आपका एक तालमेल में मिलना बहुत जरूरी होता है जब आप सेट पे होते हैं तो, जी। क्योंकि हम वही चीज करते हैं जो हमारे डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जी। तो हमें एक अच्छा स्टूडेंट बन के उनकी सुन के वो जो चाहते हैं वो पर्दे पे उतारना ज्यादा जरूरी होता है, अगर हम उस कैरेक्टर में बिलीव करें या ना करें। जी। तो मेरे ख्याल से वहां पर हमारी मेहनत ज्यादा रहती है कि जो डायरेक्टर को चाहिए वो हम दे सके। जी। बिल्कुल, हम रोल की बात कर रहे थे, तो मेरा अगला सवाल पहले तो आपसे यही था कि आपके लाइफ में जो आप अभी हैं उसके लिए आपकी लाइफ में मेन रोल किसका रहा, लेकिन आपसे बात करके मुझे यही लगता है कि आपकी लाइफ में भी आपकी जो मेन रोल रहा है वह आपकी माँ का ही रहा है, और जिस तरह से आपने उसी कैरेक्टर उसी रोल को भी अपना फेवरेट बताया। अंत में नेहा जी, मैं अगर आप जो नए एक्टर्स हैं जो अब कदम रखने वाले हैं एक्टिंग में, या यंगस्टर्स हैं जो इसको एक करियर के तौर पर, एक्टिंग को और मॉडलिंग को करियर के तौर पर देखते हैं, तो आप क्या मैसेज अगर आप देना चाहें यंगस्टर्स को, एक्टर्स को जो नए आने वाले हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आजकल का जो जनरेशन है या आजकल जी। की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी हाई है कि पहले तो हमें कोई भी चीज जानने के लिए आपको हर एक ऑफिस में जाना पड़ता था। जी। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी, आपको इतने सारे मीडियम है, इतने सारे आपको माध्यम दिए जा रहे हैं कि आप जी। घर पे बैठे ही बहुत सारी चीजों की जानकारी ले लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप एक्टिंग को एज एन करियर देखते हैं तो इसके बारे में जानकारी लेना, एक्सपीरियंस लोगों से बातें करना, एक गाइडेंस लेना और चीजों को अप्रोच। जी। जी नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी साझा करने के लिए। तो ये थी नेहा कपूर। मैं आपके सामने पेश होता हूं हमारे सितारे के अगले संस्करण में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।